अंधेरी रात थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहाड़ी के पास बने एक छोटे से गांव में हर शाम बच्चों को स्कूल से घर लाने वाली बस देर रात तक गांव के बाहर सुनसान सड़क पर खड़ी थी। बस ड्राइवर रमेश परेशान और बेचैन था। उसकी घड़ी में रात के 9 बज रहे थे, लेकिन एक बच्चा लापता था और उसके बिना वो बस ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रमेश ने अपने सहायक रामू को आखिरी बार बच्चा देखने के लिए बस से उतारा। रामू तेज बारिश में भीगी हुई स्कूल की तरफ दौड़ा, लेकिन पूरी स्कूल खाली और अंधेरे में थी। यहां तो कोई नहीं है, उसने डर के साथ रमेश से कहा। बच्चा कहां गायब हो गया? रमेश ने सोचा शायद बच्चा स्कूल में ही रह गया होगा, लेकिन तभी बस के पीछे एक हलचल हुई। उसने शीशे में देखा कि एक छाया सीट पर बैठी थी। उसने रामू से पूछा, क्या तुमने देखा वो बच्चा कहां बैठा था? रामू ने पलटकर जवाब दिया, हां, तीसरी पंक्ति में बाईं ओर बैठा था। रमेश ने बस के अंदर गहन नजर डाली तो पाया कि उस सीट पर वाकई कोई बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने और गौर से देखा, वो आकृति गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? रमेश ने घबराहट से कहा। रामू ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने रमेश को कहा, शायद हमारी आंखों का धोखा है, चलो यहां से निकलते हैं। जैसे ही रमेश ने इंजन स्टार्ट किया, बस के अंदर हंसी की एक भयानक आवाज गूंजने लगी। आवाज बेहद ठंडी और डरावनी थी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। हंसी के साथ साथ बस के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रमेश और रामू दोनों की सांसें थम गईं। उन्हें लगा कि बस में कुछ बेहद अजीब और भयावह हो रहा है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर बस से उतरने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकला, बस की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। वो चिल्लाकर बोला, यहां कुछ है, हमको तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रामू ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, कुछ गड़बड़ है, हमें पहले यह पता करना चाहिए कि आखिर वो बच्चा कहां है। बस के अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि सीट पर फिर से एक परछाई थी, जो एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। वो दोनों डर के मारे पीछे हट गए। तभी उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसका चेहरा विकृत था। वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। रमेश और रामू दोनों कांपते हुए पीछे हटने लगे। तभी परछाई और डरावनी आवाज में बोली, तुमने मुझे छोड़ दिया था, मुझे वापस ले जाओ। रमेश और रामू डर से कांपते हुए बस से बाहर कूद गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर बस की तरफ देखा, वो आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और बस की लाइट्स बुझ गईं। रमेश और रामू ने उस रात के बाद कभी बस नहीं चलाई। गांव में ये बात फैल गई कि उस स्कूल बस में एक छलावा था, जो हर रात अपने घर जाने की राह देखता था। और तब से उस सुनसान सड़क पर कभी भी देर रात को कोई स्कूल बस नहीं गुजरती। कहते हैं उस बच्चे की आत्मा आज भी बस की सीट पर बैठी है, इंतजार करती हुई कि कोई उसे घर ले जाए।